स्टार्ट करते हैं दाल माश को बिल्कुल ऐसे जैसे कि होटल स्टाइल में बनाते हैं। होटल वाले किस तरह बनाते हैं और वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि दाल खड़ी खड़ी भी रहती है और वो बिल्कुल गलती नहीं है और बहुत मज़ेदार और स्पाइसी भी बनती है। उसको तड़का कैसे लगाते हैं, उसको उबालते कैसे हैं, उसको फ्राई कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और एक एक चीज़ को ज़हन नशीन करना है, तभी आप ऐसी मज़ेदार और शानदार किस्म की रेसिपी बनाने में कामयाब हो सकेंगे। तो आइए, सबसे पहले ये हमने ली है 1 पाव ये दाल माश ली है हमने। ये मोटे वाली दाल माश है। इसको हम अच्छी तरह करीब आधा घंटा से हमने इसको भिगो कर रखा है। इस तरह कढ़ाई में डाल लिया है, आप चाहे तो पतीली में भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद ये स्पाइसेस आप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि ये उबालने से पहले ही हमने डालने हैं। ये 10-12 हमारे पास काली मिर्च है, ये साबुत मिर्चें हैं 5-6, ये हरी मिर्चें हैं 2-3 हमने काट ली, ये 2 पत्ते हैं तेज़पात, 5 और 6 छोटी इलायची हैं और 7-8 अदद लौंग हैं। ये हमारे पास काली मिर्च है पिसी हुई, ये लाल मिर्च है, ये नमक है, ये हल्दी है और ये थोड़ी सी अजवाइन है। लाल मिर्च का 1 चम्मच है और हाफ चम्मच जो है वो काली मिर्च का है और 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी और नमक का है। वैसे नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको किस वक्त शामिल करना है, उबालने से पहले ही इसको शामिल कर देना है हमने। ये देखें जी, माशाल्लाह। इनको शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और चूल्हे को हमने जला देना है और तकरीबन इसके गलने तक करीब 15 मिनट के करीब ये गल जाएगी और इसको हमने ऊपर से ढाँप देना है। तो उठाएंगे इसको 15 मिनट के बाद। तो लीजिए 15 मिनट हो गए हैं दाल को उबलते हुए। तो देखते हैं ढक्कन उठा करके क्या सूरत हाल है, दाल कितनी गली और कितनी नहीं गली। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो ये लें जी दाल हमारी। यहाँ पर हमने चेक करना है कि इस लेवल पे, ये देखें जी, इस लेवल पे जब दाल हमारी आ गई है तो अब हमने इसको उतार लेना है और उतार कर अब हम इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमने सारी दाल को एक बॉल में शिफ्ट कर लेना है। की दाल हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन। ये देखें जी दाल हमारी उबल चुकी है। अब इसको हमने तड़का कैसे लगाना और इस लेवल पे हमने इसको लेके आना है, इतनी गली होनी चाहिए। तो ये लीजिए, कढ़ाई को धोकर साफ़ करके हमने रखा है। इसमें डालेंगे करीब आधा पाव के करीब हम इसमें घी डालेंगे और इसको पूरी तरह गर्म होने देंगे। तो वेट करते हैं गर्म होने का। लीजिए जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये प्याज जो है हरा प्याज है, जिसको भूखों वाला प्याज कहते हैं। इसको डालेंगे और ये देखें जी, इसको बहुत ही नरम और बहुत ही प्यार से प्यारे हाथों से इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो लीजिए जी, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको हमने कूंडी और डंडे में या सिलबट्टे पे कूट लिया है, ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना। तो ये ले जी, अब हमने डाल दिया इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको कम से कम अब हम 1-1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी हीक जो है लहसुन और अदरक की ख़त्म हो सके। तो लीजिए 2 मिनट तक हमने भून लिया। इसमें अब हम डालेंगे जो कि हरे प्याज की जो पीछे डंठल थे वो अब हम इस वक्त इसमें शामिल कर देंगे। तो इनको भी अच्छी तरह हम इसी तरह घी में फ्राई करेंगे। तो लीजिए 3 से 4 मिनट तक हमने इन हरी कोंपलों को भी भून लिया है अच्छी तरह। ये देखें बिल्कुल फुल फ्राई हो चुका है ये सारा सामान। तो अब हम इस मौके पर इसमें डालेंगे, हमारे पास 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं। तो इतने ही टमाटर आपने भी डालने हैं, इसी से ही असल जायका और मज़ा बनने वाला है। ये लें जी, ये हमने डाल दिए टमाटर और टमाटर को डालकर इनके मेल्ट होने तक हम इनको अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छी तरह इसको मेल्ट करेंगे टमाटर को। ये देखें जी, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर ही आपने सारी मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है।
तो लीजिए जी, ये तकरीबन टमाटर हमारे मेल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च की। हमने लाल मिर्च पहले भी डाली है, वो आपने अपने स्वाद के हिसाब से ही डालनी है। और ये 1/4 टी ये डालेंगे हम हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपने अपने स्वाद के हिसाब से ही डालना है। आधा कप के करीब हम डालेंगे इसमें दही। दही को अच्छी तरह हमने यहाँ शामिल कर लेना है। तो ये लें जी, ये सब कुछ डालकर अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक कि ये सारा सामान जो है अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाता। तो लीजिए जी, हमारी जो दाल माश का तड़का है वो भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें हमारी दाल माश के ये जो ग्रेवी ने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इस मौके पर हम शामिल करेंगे इसमें जो कि हमारे पास दाल माश जिसको हमने पहले ही उबाल लिया था। इस मौके पर अब हम इसको शामिल कर देंगे सारी की सारी को। तो लीजिए, इसको अब हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो फिर देखते हैं कि इसका टेक्सचर, इसका जायका कितना मज़ेदार और कितना स्वादिष्ट आता है। तो लीजिए जी, दाल हमारी माश की जो बिल्कुल तड़का लगकर बिल्कुल बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, ये देखिए जी, हमारे पास ढेर सारा धनिया है, कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आखिर में एक ख़ास किस्म की मैं टिप देने वाला हूँ आपको। और वो ख़ास किस्म का जो अगर वो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी दाल जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल हो जाएगी। तो ये देखें जी, हमारे पास मक्खन है। तो इस मक्खन को अब हम इसमें आखिरी स्टेज के ऊपर शामिल करेंगे ऐसे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मक्खना वाली दाल तैयार हो गई। ये मक्खना वाली है, मक्खन दाल। ये दाल आप जब घर पे पकाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो इसको इसी तरह अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए, जैसे चावलों को दम देते हैं उसी फ्लेम के ऊपर दम देते हैं। 5 मिनट के बाद उठाएं और देखते हैं कि क्या खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो लीजिए, आज हम आपके लिए बना रहे हैं दाल माश होटलों वाली। बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। जैसे होटलों में बनाते हैं वैसे ही दाल माश सेम टू सेम है। और हमने एक और इजाफा किया है, मक्खन भी डाला है। मक्खन लगाना तो आपको आता होगा सबको, लेकिन मक्खन डालना किसी किसी को आता है। तो आज मैंने मक्खन डालना भी सिखा दिया है। ये दाल माश की रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे। और ये दाल माश की रेसिपी जो जो चीज़ें और जिस जिस मौके पर मैंने डालनी है और जैसे जैसे टिप्स मैंने बताई हैं, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और उसको सही तरह समझेंगे तब ही ऐसी मज़ेदार दाल माश बनाएंगे और बनाकर खा सकेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, भगा भगा कर नहीं देखना और ना ही स्किप कर करके आपने देखना है। आपका बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त, आपका होस्ट, शेफ़ मास्टर अब्दुल सत्तार, आपकी दुआओं का तलबगार। और इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब दोस्तों और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। माशाल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। तो ये असल होटल वाली रेसिपी है जिसको अगर आप बनाएंगे तो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आपका देखने का शुक्रिया।